हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने नाइट टाइम रूटीन में एक्चुअली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस वक्त मैं अरू को जो है ट्यूशन से जब लेने जाती हूँ तब मैं ऊपर आने में कम से कम मुझे 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि बच्चे नीचे है ना खेलते हैं, उसके बाद ही हम लोग ऊपर आते हैं। वैसे तो मैं अपना जो है काम शाम के वक़्त करके जाती हूँ, जैसे आटा वग़ैरह गूँथना करना। बट इस बार मुझे है ना कुछ काम था, तो मैं ये आटा भी नहीं गूँथा था और सब्ज़ी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैं रास्ते में सिर्फ़ नीचे भी यही सोच रही थी कि मैं आज जाके घर क्या बनाऊँ? तभी मुझे समझ आया कि मुझे है ना लोबिया बनानी चाहिए। एक्चुअली लोबिया का क्या है ना, मैं अक्सर पहले उसे भिगोया करती थी और देन उसके बाद अगले दिन बनाती थी। बट अब है ना मुझे समझ आया कि लोबिया को है ना भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लोबिया की सब्ज़ी ना बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे हम राजमा की सब्ज़ी बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही बनती है। तो बस आज मन हुआ कि चलो यही बना लेते हैं, इंस्टेंट बनेगी भी और अच्छी भी लगेगी और बच्चों को भी है ना ये अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ है ना अपने काम के साथ साथ देखिए बच्चों की भी है ना कुछ डिमांड रहती है। तो बस ये लोग जब ऊपर आए थे तो भूखे भी थे, अरू को भूख लग रही थी, तो फिर मैं उसके लिए ना केक बना रही थी, इसलिए ये मग भी मैं वॉश कर रही थी। और पिछले पहले मैंने आप लोगों के साथ जो ब्लॉग शेयर किया था किचन वाला, जिसमें मेरे से 2 मग टूट गए थे, तो अरू के वो बहुत ही अच्छा, उसमें से एक फेवरेट मग था जो मुझसे टूट गया था, जो मुझे इस टाइम उसे बताना पड़ा, क्योंकि वो पूछ रही थी कि मेरा दूसरा मग कहाँ है। तो इस वजह से ये मग केक मैं एक्चुअली उसके लिए बना रही हूँ, तो हमेशा वही मैं यूज़ करती थी। तो यहाँ लोबिया में मैं थोड़ा बहुत जो मसाला रहता है ना, खड़ा मसाला, नमक और हल्दी, बस ये डाल के इसको उबाल लूँगी और ये बहुत अच्छे से उबल भी जाते हैं, बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी भी। तो साथ के साथ देखिए मुझे अभी पूरा डिनर की जो है तैयारी करनी थी, बट बीच में बच्चों की कुछ डिमांड भी हो जाती है। तो इसी वजह से है ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो अपना इवनिंग का टाइम है ना, जैसे ही शाम होती है तभी मैं बहुत सारे काम कर दूँ। बट आज ऐसा हुआ कि मैंने है ना आटा नहीं गूँथ पाई थी और दूध भी है ना थोड़ा लेट आया, तो मैंने नीचे ही ले लिया था। तो वो भी आके मुझे उबालना था और साथ में अरू ने बोला कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। हेल्प करवाने का मतलब है कि आप मतलब कुछ ना कुछ और काम बढ़ जाना, क्योंकि वो अभी इतनी छोटी है कि वो बोलती ज़रूर है हेल्प की, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, उससे बेटर है कि वो काम मैं खुद कर लूँ। तो मैं उसका मग केक भी बना रही थी और साथ में मुझे गूँथना था आटा भी और सब्जी की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि ईज़ी है बट फिर भी एक टाइम तो लगता है मसाले वगैरह सब कुछ भूनने का। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बनाया कि वो अपना एटलीस्ट है ना थोड़ी देर के लिए खाएँगे, तो चुप भी बैठे रहेंगे, नहीं तो फिर वो है ना किचन में आके बहुत परेशान करते हैं दोनों। तो इसलिए मैं ना ये मग केक बहुत ईज़िली बन जाता है, बस बिस्किट को डालना होता है और दूध डालती हूँ और थोड़ा-सा घी डाल देती हूँ। इसको थोड़ा-सा मेल्ट करके है ना जैसे रहता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इस केक में और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो यहाँ देखिए एक मेरा बन चुका है, अब मैं बच्चों को है ना ये दे दूँगी। इस केक का है ना अभी विशु को तो मैं अलग कटोरी में डाल के देती हूँ, क्योंकि वो उसका पता नहीं, वो अचानक से ना फेंक भी देता है, तो काँच का जैसे कप वगैरह रहता है तो मैं उसको नहीं देती हूँ। तो थोड़ा-सा फूँक मार के मैं उसको ठंडा करके दे रही थी, और जिससे कि वो खा ले। और विशु इतना प्रॉपर पूरा फिनिश नहीं करता है। तो बस मैं आ गई थी दोबारा से किचन में अपना मसाला रेडी करने के लिए, और इधर लोबिया बिल्कुल अच्छी तरीके से है ना उबल चुकी थी और बहुत अच्छी बनती है। इसको कंप्लीट राजमा की तरह जैसे पूरा प्याज और टमाटर को अच्छे से पीस लो, चाहे तो एक साथ में भी पीस सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बट मैं यहाँ है ना प्याज को चॉप करके जैसे नॉर्मल वैसे सब्जी बनाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी। और इसमें मैं बिल्कुल फाइन चॉप कर लेती हूँ प्याज को, टमाटर को, और जो हरी मिर्च है जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल उसको साबुत ही डालती हूँ, जिससे कि सिर्फ हम लोग खा पाएँ और बच्चों के है ना टेस्ट में ना आए वो। तो यहाँ प्याज को मैं भूनूंगी और साथ में कर लूँगी टमाटर को भी। तो छोटे से पैन में कर लेती हूँ, जिससे कि पैन में बनाने के बाद ना उसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये सब्ज़ी में बस एक ही चीज़ है कि मसाला बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सब्ज़ी का टेस्ट मसाला बहुत अच्छे से
भुना हुआ होगा तभी अच्छा आता है। बाकी आपके पास जो भी मसाले हैं आप कुछ भी ऐड कीजिए, उससे उससे बेटर है कि आप है ना अच्छे से भून लो उसको, कुछ भी मसाला डाल करके। तो यहाँ मेरे मसाले जब तक भुनेंगे उसके साथ साथ मैं कर लूँगी और भी, जैसे मुझे साथ में ना राइस बनाना है इसके, तो मैं राइस को इसमें जो है कर लूँगी, क्योंकि बच्चे का क्या है ना, वो राइस बहुत आराम से खा लेते हैं। राइस रोटी शायद वो इतना ज़्यादा साथ में पसंद ना करे, बट चावल के साथ में है ना रोटी खा लेते हैं। तो चावल बनाने हैं ना और इसके साथ अच्छे भी लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कई बारी एक बार सोच लो ना कि हमें क्या बनाना है, तो फिर वो बहुत आराम से बनता चला जाता है। थोड़ा सा टाइम बस मुझे सोचने में लगता है कि क्या बनाना है करके। तो साथ के साथ में देखिए मेरा मसाला भुन रहा है और मैं इसको थोड़ा सा टाइम लगा के भूनती रहूँगी, और साथ में मैंने रख दी है राइस। तो यहाँ राइस जब तक बन जाएंगे, और अभी बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कुछ खा लिया है। तो यहाँ अभी जितना टाइम है डिनर का, उतने तक तो मेरा ये पूरा देखिए तुरंत रेडी हो गया था, और बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और तुरंत बन गया था ऐसा। इसमें बस एक मसाले का खेल है, जो मसाला जितना अच्छे से आप टाइम लगा के भून सकते हैं वैसे भून लीजिए, और राइस के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे हर बार जब भी मैं जो लोबिया है इसको जब उबालती हूँ तो थोड़ा सा ना निकाल लेती हूँ, जैसे कि है ना विशु को खाने के लिए दे दूँ। बट अभी मैंने नहीं निकाला था क्योंकि उसको खा वो नहीं खाता अभी। सुबह बनाती हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ जिससे कि खाया जाए, बट अभी फिर वो रखा ही रह जाता। तो देखिए मेरी सारी चीज़ें साथ के साथ बन गई हैं, सब्जी तैयार है। अब मैं बना लूँगी रोटियाँ बच्चों के लिए, और क्योंकि हस्बैंड को आने में थोड़ा सा ना लेट था, तो मैं पहले बच्चों को ही खिला दूँगी और उनके लिए बाद में बनाऊँगी। तो अभी सारी चीज़ें गरम है, तो मैं पहले कटोरी में प्लेट में राइस वगैरह सब निकाल के रखूँगी, जिससे कि जब तक मैं रोटियाँ बनाऊँ तो थोड़ा सा ना ठंडा हो जाए। और अरू को और विशु को मुझे साथ में ही खिलाना पड़ता है बिठा करके, और उनको अरू को एक अलग प्लेट में देती हूँ ना, तो वो बहुत स्लो खाती है। तो फिर मुझे लगता है कि मैं उसको खिला दूँ खाना, और जब टाइम होता है तो मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि मैं उसे खाना खिलाऊँ, और जब टाइम नहीं होता है तो फिर मैं उसको बीच बीच में आके बोलती रहती हूँ कि अपना खाना चबाओ, उसे खाओ, उसे ख़त्म करो। तो बस देखिए मैं बीच में बैठ गई हूँ, और मैंने इनको बोला था कि उस वाले सोफ़े पे बैठ जाओ, तो ये लोग नहीं बैठे और टीवी देखते जाएँगे और खाते जाएँगे। विशु का थोड़ा-सा नखरा भी चलेगा, और बट हाँ, ये है कि वो ये सब्ज़ी है ना और राइस बहुत आराम से खाते हैं। रोटी के साथ थोड़ा कम पसंद करते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि बीच-बीच में ना राइस के साथ रोटी भी देती जाऊँ। राइस से क्या है ना, पेट उतना अच्छे से भरता नहीं है, और रोटी से थोड़ा-सा वज़न भी पड़ता है। राइस तो ऐसा है कि इनको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ, और थोड़ा बहुत तो राइस भी खाएँगे तो अच्छा है। और रोटी खिलाना एक्चुअली दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और थोड़ा-थोड़ा सा खाते हैं। जब अरू को मैं खुद उसको खाने के लिए बोलती हूँ तो वो बहुत आधे में ना छोड़ देती है, तो इस टाइम पे मैं उसको खिलाती हूँ तो वो अच्छे से रोटी खा लेती है। तो यहाँ देखिए हमारा सबका डिनर हो चुका है, तो मैं अब करूँगी पूरे किचन की क्लीनिंग, और उससे पहले मैं जितना भी खाना जो बचा है उसको है ना फ्रिज में रख देती हूँ, और देन उसके बाद करती हूँ अपने किचन को साफ़। और ये जो रात की मेरी सफाई है ना किचन की, वो मुझे है ना अधूरी लगती है एक्चुअली। और वो क्यों लगती है, क्योंकि मैं बर्तन नहीं करती हूँ, बर्तन के लिए मेरे यहाँ हेल्पर आती हैं, वो ही करती हैं। तो मुझे है ना जब भी मैं रात की ये सफाई करती हूँ तो सब कुछ रहता है, सारी क्लीनिंग रहती है जो भी मैं नाइट टाइम में फ़ॉलो करती हूँ, बट एक बर्तन नहीं होते हैं तो मुझे बहुत अधूरापन लगता है कि बर्तन नहीं हुए हैं तो पूरी किचन उतनी अच्छी क्लीन नहीं लगती है। बट ठीक है, अभी जितना भी बर्तन में गंद रहता है ना, मैं उसको ज़रूर वॉश करके रखती हूँ, चाहे वो सब्जी का कढ़ाई हो, कुकर हो, कुछ भी हो। जैसे पानी से लेके है ना, मैं उसे भिगो के खाली करके अच्छे से पानी से निकाल के रखती हूँ, जिससे कि किचन में गंदी स्मेल ना रहे खाने की। और देखिए मैंने अपना पूरा जो ड्रॉर्स हैं उनको मैं डेली पोंछती हूँ, सिर्फ रात में पोंछती हूँ। और
साथ के साथ चेंज करती हूँ टॉवल्स और किचन का जो क्लॉथ है, क्योंकि ये गीले हो जाते हैं और जब हम सुबह किचन में आते हैं ना तो काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होता है कि सब कुछ क्लीन है, कपड़े क्लीन है, गैस क्लीन है। तो बस यहाँ देखिए मेरा कंप्लीट नाइट टाइम रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरा यहाँ तक मेरा क्लीनिंग तक रहता है। बस सिर्फ किचन की क्लीनिंग तक ही नहीं, उसके बाद बच्चों को सुलाने तक भी रहता है। जी हाँ, ये अभी मैं आ चुकी हूँ अपने जो है रूम में, और यहाँ मैं अब बच्चों को सुलाऊंगी, और सुलाने के लिए भी हमें थोड़ा सा है ना मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को तुरंत वो बेड पे नहीं आते हैं। मैं उनको जब बेड पे ले आती हूँ तब मैं उनके लिए जो है दूध बना के लेकर आती हूँ। जो अभी विशु बिल्कुल रेडी नहीं है, वो शूज़ पहन के खेल रहा था, तो और वो बोल रहा था कि शूज़ के साथ में ही लेटूंगा, बट मैंने उसके है ना शूज़ उतार दिए। तो अभी मैं अपनी बेटी को भी अंदर भेजूंगी, और ये थोड़ी देर यहाँ पे मस्ती करेंगे, और मैं उनके लिए फिर है ना दूध बना के लेकर के आती हूँ। तो तब वो यहाँ पे सोते हैं। और यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग, मेरा कंप्लीट नाइट टाइम रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।